वालेकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं या इसको सिंपली मॉडल्स भी कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है मॉडल वर्ब्स के ऊपर, और पार्ट 1 का भी ये नेक्स्ट आप कह लें सब पार्ट यानी ए कैटेगरी है, जिसमें हम कैन, कुड, मे और माइट इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इस पे नज़र डालेंगे कि मॉडल वर्ब होता क्या है। ठीक है, देयर आर फ्यू वर्ड्स विच आर यूज बिफोर मेन प्रिंसिपल आर ऑर्डिनरी वर्ब टू एक्सप्रेस मीनिंग्स लाइक। पहली तो बात ये है कि ये ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी दूसरे वर्ब से पहले यूज होते हैं। दूसरा वर्ब मेन वर्ब जिसे कह सकते हैं, आप प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं, या इसे आप ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो उससे पहले ये यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? मखसूस किस्म के मीनिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए। मखसूस किस्म के मीनिंग्स क्या हैं, क्या मफहूम है वो? परमिशन, इजाज़त, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ का मुमकिन होना, सर्टेनिटी यानी किसी चीज़ का यकीन होना, एंड नेसेसिटी किसी चीज़ की ज़रूरत होना। तो ये चार जो हैं आपके एक्सप्रेशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब जो है वो यूज़ होते हैं। Such verbs are called as modal auxiliaries. Modal verbs are models. अब उसमें एग्जाम्पल्स हैं जैसे कैन, गुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought, etc. Sometimes the verb need and dare are also used like modal verbs. अब ये need और dare जो हैं ये आप कह सकते हैं कि हम modal verb इनको नहीं कहते, जैसे हम may, might, कैन, कुड, लेकिन इनके स्पेसिफिक यूजेजेस हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो उस सिचुएशंस के अंदर जो है हम इनको भी मॉडल वर्ब्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो दीज मॉडल वर्ब्स आर ऑफन टर्म्ड एज डिफेक्टिव वर्ब्स। आपने ये किसी जगह पे वर्ड अगर लिखा हुआ देख लें डिफेक्टिव वर्ब्स, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। मॉडल वर्ब्स को हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। डिफेक्ट का मतलब वैसे तो होता है नुकाइस, तो इनमें नुक्स है डेफिनेटली, इसीलिए हम इन्हें डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। नुक्स मतलब इनके अंदर, इनके यूज के अंदर लिमिटेशंस हैं, तो इसीलिए हम इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं, बिकॉज दे आर लिमिटेड इन सब एस्पेक्ट्स। फर्स्टली, दे डू नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। आपको पता है वर्ब जब किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम एस लगाते हैं या इस लगाते हैं, लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी वर्ब। तो ये इनमें नहीं होता, यानी अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स, तो इनके हाथ एस नहीं लगेगा। सेकेंडली, दे कैन नॉट बी रिटन इन इन्फिनेटिव और आईएनजी फॉर्म। हाँ जी, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है और इन्फिनेटिव फॉर्म में भी नहीं ये लिखे जा सकते हैं। जैसे कि हम ये नहीं लिख सकते हैं टू मे, टू कैन, टू माइट, टू कुड, ये आप कहीं नहीं देखेंगे। इसी तरह इनकी आईएनजी फॉर्म भी नहीं होती। जैसे आप अगर कहें मेइंग, कैनिंग, माइटिंग, वुडिंग, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता किसी सूरत में। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं, इनके अंदर आप कह लें कमियां हैं, कोताहियां हैं, नुकाइस हैं, तो इसीलिए हम इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं।